मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा कैसे हैं आप लोग। कल जो मैंने स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें पहला मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमने डिस्कस किया था, वो था आपके पास मीन। ठीक है, उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। ये कर रहा है कोई भी क्लास का रिकॉर्ड है टीचर के पास, पूरी टर्म का 40 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, पूरे टर्म का 40 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है। ठीक है, नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ डेज का मतलब वहां पर वो स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट कितने दिन अब्सेंट था। 0 से 6 दिन जो स्टूडेंट अब्सेंट थे उनकी संख्या 11 थी। 6 से 10 दिन जो स्टूडेंट अब्सेंट थे उनकी संख्या 10 थी। 10 से 14 दिन जो स्टूडेंट अब्सेंट थे उनकी संख्या 7 थी। 14 से 20 दिन जो स्टूडेंट अब्सेंट थे उनकी संख्या 4 थी। 20 से 28 दिन जो स्टूडेंट अब्सेंट थे उनकी संख्या 4 थी। 28 से 38 दिन जो स्टूडेंट अब्सेंट थे उनकी संख्या 3 थी। और 38 से 40 दिन जो स्टूडेंट अब्सेंट थे उनकी संख्या 1 है। फॉलोइंग इज दिस डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपसे क्या निकलवा रहा है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज ए स्टूडेंट वाज अब्सेंट। मीन नंबर ऑफ डेज, प्रत्येक स्टूडेंट कितने मीन नंबर ऑफ डेज अब्सेंट था। कोई ज़्यादा दिन भी अब्सेंट था, कोई बिल्कुल भी अब्सेंट नहीं है। ठीक है, कोई पूरे 40 पूरे टर्म ही नहीं है। तो मीन नंबर ऑफ डेज, प्रत्येक स्टूडेंट एवरेज रूप में कितने दिन अब्सेंट था वो हमसे निकल रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया है कि बाकी सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना, उनमें जो क्लास का डिफरेंस है, क्लास साइज है वो सेम है। इसमें क्लास साइज सेम नहीं है, क्लास साइज सेम नहीं है। 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 38, 38 to 40। यहाँ डिफरेंस 6, 4, 4, 6, 8, 10 और 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस केस में भी मैं स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई कर सकता हूँ। स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई कर सकते हो, शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हो, अज्यूम्ड मीन, मर्जी है तुम्हारी। क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, समेशन FI, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको 40 दिए हुए हैं। यहाँ से 4 और 4 8 12 19 और 10 29 और 11 40। समेशन FI कितना आ गया? 40 आ गया। सबसे पहला काम हमें XI निकालना है, क्लास की मिड वैल्यू। ठीक है, 6 + 0/2 3, 10 + 6 18/2 8, 14 + 10 24/2 12, 20 + 24 34/2 17, 20 28 24 38 और 28, 10 डिफरेंस इसमें कितना आ जाएगा? 66/2 33 और लास्ट में 38 से 40, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 39। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया? XI आ गया। XI किसी एक को आप A कह सकते हो, अज्यूम्ड मीन। ठीक है, अज्यूम्ड मीन। मैं यहाँ पर जो शॉर्टकट मेथड है वो भी अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि क्लास का साइज सेम नहीं है। ये जो डिफरेंसेस हैं 0 से 6 डिफरेंस है, फिर 10 और 6 to 10 4 हो गया, फिर 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और 2 है। और हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं, क्लास के जो एंट्रीज हैं, जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम दिया हुआ, इसमें जो एलिमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। आप भले इसमें शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर दें। शॉर्टकट मेथड आपके पास क्या था? अज्यूम्ड मीन मेथड, जो DI वाला था। तो यहाँ पर DI हमारे पास क्या आ जाएगा? XI - A आ गया। मैंने बताया क्लास कितनी है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 क्लास हैं। तो फोर्थ जो क्लास है ना, उसके अंदर जो आपके पास XI है उसको मैंने A कह दिया। सपोज इट इज A, अज्यूम्ड मीन। क्लासेस 7 हैं, बिल्कुल बीच वाली जो क्लास है उसको मैंने क्या कह दिया? अज्यूम्ड मीन। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप इसको अज्यूम्ड मीन ले लेते हो तब भी सेम आएगा, इसको ले लेते हो तब भी सेम आएगा। अगला हमारे पास स्टेप है DI निकालना, डेविएशंस निकालना, XI - A।
प्रत्येक xi में से 3 में से हम a 17 है माइनस करेंगे, 3 माइनस 17 माइनस 14, 8 माइनस 17 माइनस 9। बेटा कैलकुलेशन देख लेना, 12 माइनस 9 3, 17 माइनस 17 12 माइनस 17 माइनस 5 और 17 माइनस 17 0, 24 घटा 17 7, 33 घटा 17 16 और 39 घटा 17 22। प्रत्येक मैंने डी निकाला, डी कैसे निकला, एक्स आई माइनस है, ये एक्स आई है, ए को मैं 17 लेकर चल रहा हूँ, 3 माइनस 17 आ गया माइनस 14, 8 माइनस 17 माइनस 9, 12 माइनस 17 माइनस 5, 17 माइनस 17 0, 24 घटा 17 7, 33 घटा 17 16 और 39 घटा 17 22। ये मेरे पास क्या आ गया, डी। अगला कॉलम आपके पास एफ आई डी आई का होता है, एफ आई डी आई, एफ आई डी आई, ठीक है। वो एफ आई डी आई क्या होगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। ये एफ आई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी। 11 को माइनस 14 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 154, माइनस 9 को 10 से माइनस 90, माइनस 5 को 7 से माइनस 35, अगला 0 आ गया, 7 को 4 से 28, 16 को 3 से 48 और 22 को 1 से 22। प्लस वाले अलग ऐड कर लेना, माइनस वाले अलग ऐड कर लेना, ठीक है। प्लस वाले अलग ऐड और माइनस वाले अलग ऐड और लास्ट में निकालेंगे समेशन एफ आई एक्स आई, एफ आई डी आई। माइनस वाला कितना है, 5 और 4 9, 5 और 4 9, 5 और 9 14 और 3 17, एक माइनस का है 279, माइनस का 279 प्लस का 48 और 22, 48 और 22 70, 70 और 28 98, प्लस का 98 है, माइनस का 279 है। तो समेशन एफ आई डी आई जो है वो हमारे पास कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। समेशन एफ आई डी आई की वैल्यू आ गई माइनस का 279 और प्लस का 98। लास्ट में माइनस का बचेगा, 9 में से 8 गए 1, 17 में से 9 घटाएंगे 8, माइनस का 181 जो है वो मेरे पास क्या आ गया, समेशन एफ आई डी आई यूजिंग शॉर्टकट मेथड, यूजिंग शॉर्टकट मेथड। जो शॉर्टकट मेथड यूज करते हुए मुझे मीन निकालना है, मीन नंबर ऑफ डेज, मीन नंबर ऑफ डेज इन विच एवरी स्टूडेंट वाज अब्सेंट, वो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन में समेशन एफ आई। अगर आपके पास जो क्लास है लोअर लिमिट और अपर लिमिट बहुत बड़ी ना हो, ठीक है, उसकी मिड वैल्यू बहुत बड़ी ना हो, तो उस केस में आप कोशिश करें फ्रीक्वेंसी की जो टर्म्स है, फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम, इसके जो एलिमेंट्स हैं ये बहुत बड़े ना हो, तो उस केस में आप कोशिश करें ये मेथड अप्लाई करना है। कौन सा, अज्यूम्ड मीन मेथड, शॉर्टकट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। अब इसमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है। ए मेरे पास कितना है, अज्यूम्ड मीन मैंने 17 दिया है, प्लस समेशन एफ आई डी आई कितना आ रहा है, माइनस 181 अपॉन में 40। इसको सिंप्लीफाई करो, जो भी रिजल्ट हमारे पास आएगा वो मेरा क्या होगा, आंसर। आंसर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इतने दिन प्रत्येक स्टूडेंट अब्सेंट रहा है। भाई कोई स्टूडेंट ज्यादा दिन अब्सेंट रहा है, कोई स्टूडेंट कम दिन अब्सेंट रहा है। 14 से डिवाइड करोगे 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 पॉइंट समथिंग, अप्रोक्सीमेटली 4.5 के आसपास आएगा, 4.5। इसको इससे डिवाइड करोगे तो 4.5 के आसपास आएगा। इसमें से माइनस करूंगा मैं 4.5, तो ये हमारे पास इसमें आ जाएगा 12.5 अप्रोक्सीमेटली, 12.5 दिन, 12.5 अप्रोक्सीमेटली प्रत्येक जो स्टूडेंट है वो अब्सेंट है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन है। अगर इसमें आप स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई करना चाहो तो यहाँ जो डी आई है इसकी बजाय मैं यू आई ले लूंगा और यू आई निकालते समय क्या करेंगे, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एच क्या है, क्लास विड्थ, एच हमारे पास क्या होगी, क्लास विड्थ। तो वहां जो एंट्रीज होंगे ना ये और छोटी हो जाएंगी, क्योंकि प्रत्येक एंट्री को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, एच से। मैंने कल आपको ये भी बताया था कि ये सारे के सारे डी आई जब किसी कॉमन नंबर के मल्टीपल है तो उस केस में आप
स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि यूआई का कॉन्सेप्ट ले आए, यूआई विच इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन। तो बाकी क्वेश्चन आप निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं अगला मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्कस कर रहा हूं, मीडियन, मीन मीडियन। नेक्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इट इज मीडियन। कैसे निकालेंगे मीडियन? इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, in case of individual series, that is when individual observations are given, x1 x2 x3 and so on xn are n observations, जब n observation दी हुई है और हमें यहां से मीडियन निकालना है, मीडियन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अरेंज these observations in either ascending or descending order. First of all, arrange these observations in ascending or descending order. या तो आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, दोनों में से किसी एक ऑर्डर में अरेंज करने के बाद इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज ओड, ध्यान रखना इंडिविजुअल सीरीज है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ना डिस्क्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ना कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिविजुअल सीरीज दी हुई है। इंडिविजुअल सीरीज की केस में मेरे पास टोटल n ऑब्जर्वेशंस हैं, तो सबसे पहले मैंने उन n ऑब्जर्वेशंस को या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी एक ऑर्डर में अरेंज करने के बाद इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज ओड देन n plus 1th by 2th, n plus 1 by 2th observation will be median. n plus 1 by 2th जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन क्या होगा? मीडियन होगा। सबसे पहला काम हमें क्या करना है? ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर ओड है तो बिल्कुल बीच में जो ऑब्जर्वेशन है, आधे इधर बचेंगे आधे उधर, बिल्कुल बीच में जो ऑब्जर्वेशन होगा वो क्या कहलाएगा? मीडियन, ठीक है। और वो ऑब्जर्वेशन कौन सा होगा? n plus 1 by 2। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहे फाइंड द मीन ऑफ, फाइंड द मीडियन ऑफ 3, 7, 5, 8, 15, 9 और 11। सपोज जी मेरे पास n ऑब्जर्वेशंस हैं, n की संख्या कितनी है? 7 ऑब्जर्वेशन है, 7। सबसे पहले मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। असेंडिंग ऑर्डर, इन ऑब्जर्वेशंस का जो असेंडिंग ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा? 3, 5, 7, 8, 9, 11 और 15। ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है, n plus 1 by 2th ऑब्जर्वेशन, n की वैल्यू 7, 7 plus 1 8/2, यानी कि फोर्थ जो ऑब्जर्वेशन है ना, फोर्थ ऑब्जर्वेशन वो हमारे पास क्या है? विल बी फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन है? 8। तो मीडियन जो है इस डिस्ट्रीब्यूशन का, इस इंडिविजुअल सीरीज का जो मीडियन है वो हमारे पास क्या होगा? इट इज इक्वल टू 8। क्लियर? अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओड दी गई तो इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इवन, if number of observations is even, ऑब्जर्वेशंस की संख्या अगर इवन है तो उस केस में मैं मीडियन कैसे निकालूंगा? बीच वाली जो दो ऑब्जर्वेशंस हैं 10,
मीन ऑफ द मिडल टू ऑब्जर्वेशंस विल बी मीडियन। क्या मतलब हुआ इसका? एक ऑब्जर्वेशन मैंने हटा दिया 11, सपोज 11 हटा दिया, बाकी कितनी बची? 11 हटाते ही 11 भी हट जाएगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 6। अब बिल्कुल बीच में तो एक ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगी, तो इस केस में बीच वाले दो टोटल 6 हैं, 3 ये और 3 ये, तो बीच वाले 2 ये हो गई 7 और 8। इन बीच वाले दोनों को ऐड करके मैं 2 से क्या करूंगा? डिवाइड। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करने का मतलब है बीच वाले दोनों का मीन, बीच वाले दोनों का एवरेज। तो हमारे पास जो मीडियन होगा इस केस में वो क्या आएगा? मीडियन इक्वल टू 7 + 8/2 दैट इज 7.5। 7 + 8/2 और ये क्या आ जाएगा? 7.5। क्या कहूँगा इसको मैं? तो इस तरीके से आप जो इंडिविजुअल सीरीज दी हुई है उसका क्या निकालोगे? मीडियन निकालोगे, इंडिविजुअल सीरीज। इन केस ऑफ डिस्क्रिएट, क्वेश्चन भी बता दिया आपको, और साथ में इन केस ऑफ डिस्क्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हाउ वी विल कैलकुलेट मीडियन? डिस्क्रिएट in case of discrete frequency distribution, in case of discrete frequency distribution how we will calculate median। discrete frequency distribution का मतलब क्लास नहीं है, ग्रुप frequency distribution ही है। discrete मीन्स सिचुएशन आपके पास क्या दी हुई है? क्लास और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्लास नहीं है हमारे पास, ये आपके पास है ऑब्जर्वेशन या डाटा। क्लास ग्रुप में आता है, ऑब्जर्वेशन कहूं मैं इसको या डाटा कहूं। x1 ऑब्जर्वेशन है, उसकी फ्रीक्वेंसी f1 है। x2 ऑब्जर्वेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी f2 है। x3 ऑब्जर्वेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी f3 है। xn ऑब्जर्वेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी fn है। इस कॉलम का जो सम है ना, इस कॉलम का सम समेशन fi i इक्वल टू 1 to n, ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ गई। सिचुएशन इज सेम हेयर, यहां सिचुएशन सेम है। सबसे पहले आपको n देखना है। अगर n ओड है तो बिल्कुल बीच वाला जो डाटा होगा, बिल्कुल बीच वाली जो ऑब्जर्वेशन होगी वो क्या कहलाएगी? मीडियन कहलाएगी। और अगर n इवन है तो बीच वाली जो 2 होंगी उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करूंगा, वो क्या कहलाएगा? मीडियन कहलाएगा, ठीक है। ये केस आपके पास चलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल भी ले लूं, xi ऑब्जर्वेशन कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी fi 3, इसकी फ्रीक्वेंसी 5, 5 इसकी फ्रीक्वेंसी 2, 7 इसकी फ्रीक्वेंसी 9, उसके बाद आ गया 10 इसकी फ्रीक्वेंसी 8, 13 इसकी फ्रीक्वेंसी 5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस समेशन है 5। अगर इस डिस्क्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मुझे इंडिविजुअल सीरीज बनानी हो, इंडिविजुअल सीरीज, तो इस इंडिविजुअल सीरीज को मैं लिखूंगा 3 जो है वो 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3 3। उसके बाद नंबर किसका 2 टाइम्स कौन आ रहा है? 5 आ रहा है, 5 5। 7 कितने टाइम्स आ रहा है? 9 टाइम्स, 7 7 7 7। 10 कितने टाइम्स आ रहा है? 8 टाइम्स, 10 10 10 एंड सो ऑन 8 टाइम्स। और लास्ट में 13 आ जाएगा 5 टाइम्स। समेशन fi 8 और 5 13, 13 और 9 22, 22 और 2 24, 24 और 5 29, 24 और 5 29, ठीक है। इस केस में एक नया कॉलम तैयार होगा जिसको मैं कहूंगा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी।
नया कॉलम तैयार होगा जिसको हम क्या करें, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। निकाला होगा ना कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 9th में, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है। प्रीसीडिंग जो सक्सीडिंग क्लासेज हैं, 2 में 5 ऐड करूंगा तो मेरे पास ये जो xi है इसकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। 7 में 9 ऐड करूंगा 16, 16 में 8 ऐड किया 24, और 24 में 5 ऐड करूंगा 29। ठीक है, मतलब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे तैयार करेंगे, पहला जो आपके पास डाटा है उसकी फ्रीक्वेंसी और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके बाद इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, दूसरा जो डाटा उसकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन दोनों का सम, तीसरे की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन तीनों का सम, चौथे की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन चारों का सम, और पांचवें की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन सभी का सम। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 29। बिल्कुल बीच में एक ऑब्जर्वेशन मिल जाएगी, 14 एक तरफ 14 एक तरफ, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है, ओड है। ओड होने की वजह से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओड होने की वजह से यहाँ मुझे क्या मिलेगा, बिल्कुल बीच में एक ऑब्जर्वेशन मिलेगी, बिल्कुल बीच में। बता सकते हो ऑब्जर्वेशन क्या होगी बिल्कुल बीच में? एक बात का और ध्यान रखना, सबसे पहले यहाँ छोटा ही डाटा आया हुआ है, सबसे पहले 3 आया हुआ है, मतलब डाटा जो है वो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है नहीं, तो सबसे पहले 3 आया हुआ है। मान लो 3 की बजाय सबसे ऊपर होता 10, और 10 की फ्रीक्वेंसी है सबसे पहले, तो मैं 10 को नीचे शिफ्ट करता और उसकी जगह जो सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन उसको ऊपर लेके आता। यहाँ जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑलरेडी कौन से फॉर्म में है, असेंडिंग फॉर्म। जो ऑब्जर्वेशन दी हुई है वो ऑलरेडी किस फॉर्म में है, असेंडिंग फॉर्म में। ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए, भी 14 एक तरफ रह गए, 14 एक तरफ रह गए, 15th ऑब्जर्वेशन चाहिए, 15th। अब 15th ऑब्जर्वेशन कौन है, 15th नंबर पे कौन है? यहां तक कौन आ चुका, 7 ऑब्जर्वेशन आ चुकी भाई, यहां तक 7 ऑब्जर्वेशन कितनी ऑब्जर्वेशन आ चुकी, 7, जिसमें से 5 टाइम्स तो 3 आ चुका और 2 टाइम्स 5 आ चुका। यहां तक कितनी ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो गई, 16। लेकिन मुझे तो कौन सा ऑब्जर्वेशन चाहिए, 15th। मुझे तो कौन सी ऑब्जर्वेशन चाहिए, 15। ठीक है, यहां तक 16 ऑब्जर्वेशन आ चुकी हैं यहां तक, तो जो 15th है वो ऑब्जर्वेशन क्या हो गई, 15th ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, पहले 5 ऑब्जर्वेशंस के ऊपर किसका कब्जा है, पहले 5 ऑब्जर्वेशंस ईच इक्वल टू 3, अगली 2 ऑब्जर्वेशन 2, और उसके बाद जो अगली ऑब्जर्वेशन है 9, वो सारी की सारी 7 है। ये 16 है, तो 16 से पहले 15th क्या है, वो भी 7 है। इसका मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ओड दी गई है तो बिल्कुल बीच में जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, अगर ये इवन होता, सपोज यहां पर इसकी फ्रीक्वेंसी 8 हो जाती, 8, ये चेंज हो गया, 5 7, 7 में 8 ऐड करोगे तो इसकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 15, 8 ऐड किया 23, और सपोज यहां पर 7 है, ये 30 हो गया। मतलब अब की बार जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो कैसी हैं, इवन है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैसी हैं, इवन। अब मुझे मीडियन निकालना है। अब मैं मीडियन कैसे निकालूंगा, 14 एक तरफ रह जाएंगे, 14 एक तरफ, बीच वाली 2 उठानी है आपको, बीच वाली 2। अब बीच वाली 2 कौन कौन है, बीच वाली 2 कौन कौन है, पहले 5 जो पोजीशंस उनके ऊपर 3 आया हुआ है, अगली 2 पोजीशंस के ऊपर 5 आया हुआ है, 7 ऑब्जर्वेशन यहां तक कंप्लीट होगी। उसके बाद अगली जो 8 ऑब्जर्वेशन है उनमें से प्रत्येक कौन है, 7 है। ये केस है। और उससे जस्ट अगली ऑब्जर्वेशन कौन है, 10। भाई यहां तक आपके पास कितनी ऑब्जर्वेशन है, 5, 5 और 2 7, 7 की फ्रीक्वेंसी 8 थी, 8 ये होगी, 5 और 2 7, 7 और 8 15, यानी कि यहां तक 15 ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो चुकी है। 15 मुझे कौन सी चाहिए,
टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कौन सी है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ गई 30। तो आपको क्या करना है, n/2 और n/2 प्लस 1 अपॉन में 2। n/2 का मतलब एक तो 15वीं ऑब्जर्वेशन चाहिए, एक 16वीं ऑब्जर्वेशन चाहिए, 15 और 16। ये कौन सी ऑब्जर्वेशन है? 15th है। 15th क्यों है? क्योंकि यहाँ कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 7 की कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 15। इसका मतलब है जो 7 तक की ऑब्जर्वेशन है वो 15 कंप्लीट हो चुकी है। मुझे चाहिए n/2। n/2 का मतलब है 30/2 प्लस 30/2 प्लस 1 है। एक तो 15 चाहिए, एक 16 चाहिए, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। 15 क्या है? 7 है। अब इसके तुरंत बाद 7 के तुरंत बाद नंबर किसका? भाई यहाँ तक 15 ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो गई। 15 के जस्ट बाद अगला नंबर 10 का है, तो आगे ऑब्जर्वेशन आपको 10 मिलेगी। तो 15वें नंबर पर कौन है? 7। 16वें नंबर पर कौन है? 10। तो यहाँ पर आपके पास जो रिक्वायर्ड हमारे पास मीडियन आएगा वो 7 प्लस 10/2 यानी कि 8.5। वो हमारे पास क्या जाएगा? मीडियन। ठीक है, जो भी एक्सरसाइज आपको दिए हुए हैं उन्हीं में से कोई एक मीडियन हो, कोई जरूरी नहीं। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया दूसरा केस। डिस्क्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में अगर हमें मीडियन निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? ठीक है, लास्ट ऑप्शन हमारे पास इसमें, अगर आपको कंटिन्यूस या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, बेटा एग्जाम्पल साफ हो गया बस, इसमें और कुछ भी नहीं है। कंटिन्यूस और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, in case of group frequency distribution how we will calculate? In case of grouped or continuous frequency distribution, how we will calculate median? क्लास दी हुई है आपको, क्लास, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्लास और उस क्लास की फ्रीक्वेंसी। एक एग्जांपल की हेल्प से ले लेंगे। सबसे पहले यहां मुझे मीडियन क्लास निकालनी है। मीडियन क्लास बताऊंगा मीडियन क्लास कैसे निकलेगी। वो क्लास, वो इंटरवल 0 से 10 के बीच में इतने डाटा ऑब्जर्वेशन, 10 से 20 के बीच में इतने, 20 से 30 के बीच में इतने, 30 से 40 के बीच में इतने। तो सबसे पहले मुझे वो क्लास निकालनी है जिस क्लास में मीडियन प्रेजेंट होगा। वो क्लास जिस क्लास में मीडियन प्रेजेंट है वो क्लास क्या कहलाएगी? मीडियन क्लास कहलाएगी। ठीक है, मीडियन क्लास निकालने के बाद आपके पास फॉर्मूला होगा। मीडियन क्लास निकालने के बाद मेरे पास जो फॉर्मूला है मीडियन का, L प्लस एच बाई एफ n/2 माइनस सी, L प्लस एच बाई एफ इंटू n/2 माइनस सी। ये फॉर्मूला आप यूज करोगे मीडियन निकालने के लिए इन केस ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो वेरियस टर्म्स हैं उनका इंट्रोडक्शन। L हमारे पास है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास L। H हमारे पास है इंटरवल विड्थ, क्लास विड्थ, क्लास विड्थ। F हमारे पास है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। कैपिटल N समेशन Fi है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जो C हमारे पास है C कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास preceding to median class।
ये जो वेरियस टर्म्स है उनका इंट्रोडक्शन है, वेरियस जो टर्म्स हैं उनका इंट्रोडक्शन, ठीक है। आगे आप मोड निकालोगे तो उसमें मॉडल क्लास निकालनी पड़ेगी, मॉडल क्लास। जिस क्लास में मोड प्रेजेंट हो मॉडल क्लास कहलाएगी, जिस क्लास में मीडियन प्रेजेंट हो मीडियन क्लास कहलाएगी, ठीक है। फॉर्मूला है L प्लस H बाई F इंटू N बाई 2 माइनस C। व्हाट इज L? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। अभी हम क्वेश्चन निकालेंगे, वहां से क्लियर हो जाएगा। H हमारे पास है क्लास विड्थ, F दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, कैपिटल N समेशन Fi। C हमारे पास है cumulative frequency of the class preceding to median class। मीडियन क्लास से पहले वाली जो क्लास है उसकी cumulative frequency क्या कहलाएगी? C, ठीक है। ये वेरियस टर्म्स का इंट्रोडक्शन है। इसके बिहाफ पे अब मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप ये क्वेश्चन अपने आप फिर निकाल पाएं। एक क्वेश्चन निकालूंगा मैं। फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality। आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर देम। मीडियन निकाल रहा हूं मैं यहाँ पर, मीडियन। मोड आपको बाद में जब पहले डिस्कस करेंगे उसके बाद आप मोड निकालोगे, ठीक है। कंपैरिजन बाद में आएगा। यहाँ से जो मैं डिस्ट्रीब्यूशन लेकर चल रहा हूँ उसका आप मीन निकाल सकते हो और मीडियन निकाल सकते हो, मीन और मीडियन। तो मीन और मीडियन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप इसमें कंप्लीट करेंगे। तो इसके अंदर मैं सेकंड क्वेश्चन, बेटा आपको मेथड जो है वो समझना है बस कि मेथड क्या है हमारे पास। मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5 फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। आपको मीडियन दिया हुआ है, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। मीडियन दे रखे है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो पहले आप इसमें एक मीडियन का क्वेश्चन देख लें कि मीडियन हमें कैसे निकालनी है। फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी। किसी लोकेलिटी के 68 जो कंज्यूमर्स हैं उनका मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपको गिवन है, मंथली कंजम्पशन इन यूनिट्स। क्लास जो है वो आपके पास बन जाएगी मंथली कंजम्पशन इन यूनिट्स। ये क्लास बनेगी। नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कह दो, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। ये क्लास है, क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये आपके पास गिवन है 65 to 85, 65 से 85 मंथली जिनका कंजम्पशन है यूनिट्स में, ऐसे जो कंज्यूमर्स हैं उनकी संख्या 4 है। 85 to 105 यूनिट्स जिनकी कंजम्पशन है, ऐसे जो कंज्यूमर्स उनकी संख्या 5 है। 105 से 125 जिनकी कंजम्पशन है, ऐसे जो कस्टमर्स उनकी संख्या 13 है। 125 से 145 यूनिट्स के बीच में जो एक महीने में कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसे कस्टमर्स की संख्या 20 है। उसके बाद 145 से 165 के बीच में जो कंजम्पशन है, ऐसे जो फैमिली जो उनकी संख्या 14। 165 से 185 के बीच में ऐसी जो कंजम्पशन उन फैमिलीज की संख्या 8। और 185 से 205 के बीच में जिनका मंथली कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी का, ऐसे जो कंज्यूमर्स हैं उनकी संख्या कितनी दी हुई है? 4। हमें यहाँ पर क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। क्या निकालेंगे हम? मीडियन। देखिए मीडियन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको मीडियन क्लास निकालनी पड़ेगी, समेशन Fi। समेशन Fi कितना है? समेशन Fi 5 और 4 9 और 13 22 और 20 42 और 14 56, 64 और 4 65।
समेशन एफ आई जो है वो हमारे पास 68 है। 68 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी आ रही है? 68। ठीक है, अब इसका हाफ क्या हुआ? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है तो बीच वाली दो लेनी पड़ेगी, तो हमें ये देखना पड़ेगा जो बीच वाले दो ऑब्जर्वेशंस हो कौन सी क्लास में है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार करेंगे, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम 4, अगली क्लास की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 9, उसके बाद अगली क्लास की 22, नेक्स्ट क्लास की 42, उसके बाद अगले की 56, 64 एंड 68। लास्ट जो एंट्री है ना कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में, लास्ट एंट्री वो आपके पास समेशन एफ आई होगा, ध्यान रखना समेशन एफ आई। मुझे चाहिए n/2th 68/2 प्लस 68/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। 34वीं और 35वीं ऑब्जर्वेशन चाहिए मुझे, 34वीं और 35वीं। अब 34वीं और 35वीं जो ऑब्जर्वेशन है कौन सी क्लास में आ रही है वो देखिए हम। सबसे पहले हमें मीडियन क्लास देखना है। यहाँ तक कितनी ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो चुकी? 22। इसका मतलब क्या है? अब 22 से आगे 23 से लगा के 42 तक की जो ऑब्जर्वेशन है, 23 से लगा के 42 तक की जो ऑब्जर्वेशन हैं वो सारी की सारी इस क्लास में करे जाएंगे। यानी कि ये वाली जो क्लास हमारे पास वो मीडियन क्लास होगी। ये क्लास क्या है? मीडियन क्लास। भाई 34th जो ऑब्जर्वेशन है वो कौन सी क्लास में है? पहली जो 3 क्लास है उसके अंदर तो 22 ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद 23 से लगा के और 42 तक की जो 20 ऑब्जर्वेशन है, 23वीं ऑब्जर्वेशन, 24वीं ऑब्जर्वेशन, 25वीं ऑब्जर्वेशन और 42वीं ऑब्जर्वेशन, वो सारी की सारी 125 से 145 के बीच में। इसका मतलब ये वाली जो क्लास है वो क्लास क्या कहलाएगी? मीडियन क्लास। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका था मीडियन क्लास मुझे डिसाइड करनी है। तो मीडियन क्लास ये आ गई, हियर मीडियन क्लास, हियर मीडियन क्लास मेरे पास है 125 to 145। वेरियस जो टर्म्स हैं अब उनकी वैल्यू पुट करनी है। व्हाट इज एल? एल का इंट्रोडक्शन है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी है? 125। उसके बाद एच इंटरवल विड्थ कितना है? 20। व्हाट इज एफ? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 20। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी भी कितनी है? 20। कैपिटल एन कितना है? 68। और सी cumulative frequency of the class preceding to median class। ये मीडियन क्लास है, इससे पहले वाली क्लास की cumulative frequency, इससे पहले वाली क्लास की cumulative frequency कितनी दी हुई है? 22। तो सी हो गया 22। ये सारी की सारी वैल्यूज उठा के आप इस फॉर्मूले में यूज कर लें। इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? वैल्यूज पुट कर दो। क्या करेंगे हम इसमें? वैल्यूज पुट करेंगे तो मेरे पास इसमें क्या आ जाएगी? मीडियन आ जाएगी। मीन भी निकाल सकता हूँ, मीन निकाल सकते हैं ना? अरे मीन भी निकाल लोगे। कौन सा मेथड यूज करेंगे? स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन देख लो इसमें मीन भी एक बार। मीन निकाल रहा हूं, यू आई एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। वहां आपको एक्स आई निकालना पड़ेगा, एक्स आई। इस एक क्वेश्चन में मैं मीन भी निकाल रहा हूं। बेटा आपको रास्ता दिखा दिया, उसके बाद प्रैक्टिस है। जितने ज्यादा खुद क्वेश्चन निकालोगे वो बेनिफिशियल होगा, सीधी सी बात। इन दोनों का सम अपॉन 2, 150 दोनों का सम आ गया अपॉन 2 75, 95, 105, 125, 115, 135, 155, 175 और 195। ये हमारे पास क्या आ गया? एक्स आई आ गया। क्लास कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। बिल्कुल बीच वाली जो क्लास है इसके एक्स आई को मैंने अज्यूम्ड मीन कह दिया ए। ये मेरा ए। अब आपको क्या निकालना है? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की मीन निकालते इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम है, जब आपको मीन निकालना, मैंने वेरियस चीजें बता दी हैं, अब इनकी वैल्यू उठा के पुट करनी है आपको फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में ये फॉर्मूला याद हो और जस्ट इसमें वैल्यूज उठा के पुट कर दो, आपके पास क्या जाएगा? सारा सब कुछ, यानी कि मीडियन हो जाएगा।
अब मैं एक क्वेश्चन में मीन और निकाल रहा था। यू आई हमारे पास है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, इसको मैंने ए का है, एच 20 है क्लास विड्थ, ठीक है। जिस क्लास को आपने ए का है ना, उसके सामने जो आपका यू आई वो 0 हो जाएगा, उसके ऊपर -1 -2 -3 और नीचे +1 +2 +3, -1 -2 -3, नीचे +1 +2 +3। कहाँ से आया? फॉर्मूले से आया ये वाला एक्स आई। यहाँ इस केस में एक्स आई कितना है 75, ए कितना लिया 135, तो 75 माइनस 135 60, माइनस का 60 और उसके अपॉन में 20, एच कितना है 20 है, तो कितना आएगा -3। दूसरे केस में जब मैं एक्स आई 95 लेके चलूंगा तो 95 माइनस में 135 क्या बचेगा -40, अपॉन में 20 -2। और जब मैं एक्स आई को 115 लेके चलूंगा तो आपके पास यू आई कितना जाएगा -1। यू आई बड़ा कॉलम तैयार हो गया, ठीक है। अब अगला स्टेप इसके अंदर है एफ आई यू आई, स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर रहे हैं। अगला स्टेप हमारे पास है एफ आई यू आई, एफ आई यू आई निकालना। अब एफ आई यू आई क्या होगा, ये एफ आई है ये यू आई है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 × -3 -12, 5 × -2। बेटा इसमें कई बार जल्दबाजी में प्रॉपर एफ आई को मल्टीप्लाई करने की बजाय तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ध्यान रखना कि एफ आई और यू आई आपको निकालना है, शॉर्टकट मेथड नहीं है, ये स्टेप डेविएशन मेथड है। 13 को -1 से मल्टीप्लाई किया -13, आगे 0 आ जाएगा, 20 को 0 से, 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। यहाँ इस कॉलम का सम आ जाएगा समेशन एफ आई यू आई, प्लस वाले अलग ऐड कर दो, माइनस वाले अलग ऐड कर दो, 13 और 10 23 और 12 35, माइनस का 35 है नेगेटिव, प्लस 16 और 14 30 और 12 42, ये इनका सम 42 आ रहा है, 42 और -35 क्या बचा 7। समेशन एफ आई यू आई जो है वो कितना आ गया 7, ठीक है। ये आपके पास इसमें आ जाएगा समेशन एफ आई यू आई हमारे पास आ चुका है। अब लास्ट में मुझे क्या करना है, फॉर्मूला क्या होगा, देयरफॉर मीन ए प्लस एच टाइम्स ऑफ समेशन एफ आई यू आई अपॉन में समेशन एफ आई, ये फॉर्मूला हमारे पास। शॉर्टकट मेथड में एच मल्टीप्लाई नहीं होता, केवल वहां ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई होता है, और स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर साथ में एच भी मल्टीप्लाई, ए प्लस एच टाइम्स ऑफ समेशन एफ आई यू आई अपॉन में समेशन एफ आई, ठीक है। वैल्यूज पुट करो, व्हाट इज ए, अज्यूम्ड मीन मैंने कितना लिया था 135, प्लस में h कितना है 20, समेशन एफ आई यू आई कितना है 7, अपॉन में समेशन एफ आई कितना है 68। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास इस डिस्ट्रीब्यूशन का क्या जाएगा मीन, ठीक है। इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करोगे, ठीक है। मीडियन वाले और मीन वाले 2 एक्सरसाइज मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुके हैं। अगर किसी क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट है कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, आपके पास एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखें, एलिमेंट की बुक में से क्वेश्चन देखें। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है मीन और मीडियन, कल मैं मोड के बारे में बताऊंगा बस, और ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। 3 हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, जिसमें से मीन और मीडियन में डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा मोड, ठीक है। वो ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वो मोड कहलाएगा। बहुलक मतलब ऑब्जर्वेशंस आपके पास हैं, जो ऑब्जर्वेशन ज़्यादा बार रिपीट हो रही है वो ऑब्जर्वेशन क्या कहलाएगी, मोड कहलाएगी। जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी आपके पास अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ग्रुप, तो जिस प्रकार मीडियन निकालने का फॉर्मूला था L + H/f × n/2 - c, इसी प्रकार ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आपके पास मोड निकालने का भी फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो आपको मैं कल बताऊंगा। और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। तो कल हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि दोनों एक्सरसाइज हर हालत में हर बच्चा कंप्लीट करे, ठीक है।